सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जो बिहार सिविल कोड का वैकेंसी आया हुआ है, कितना टोटल है 7692 पोस्ट। उसमें से 4 पोस्ट में वैकेंसी आए हुए, एक कलर का है, स्टेनोग्राफर का है, उसके बाद कोड रीडर का है और उसके बाद एक प्यून का भी है। तो प्यून का जो एलिजिबिलिटी है वो कौन भर सकते हैं प्यून पोस्ट में, तो केवल मैट्रिक पास ही भर सकते हैं। नहीं, अदर जो 3 पोस्ट है वो सब ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन प्यून का पोस्ट में केवल मैट्रिक पास होगा जो वो भर सकते हैं फॉर्म को। तो उसमें से 1673 पोस्ट है प्यून में, तो उसको आप भर दीजिएगा जो मैट्रिक पास किया हुआ है। जो जिसका ग्रेजुएशन मतलब हो गया तो वो इसकी छोड़ के और भी 3 पोस्ट उसमें भर सकते हैं। लेकिन जो प्यून का पोस्ट है जो में केवल मैट्रिक पास मांग रहे हैं, तो वो लोग के लिए जो उसका सिलेबस है उसमें से 85 नंबर का पूछेंगे, उसे तो 35 नंबर मैथ है, बता देते हैं। जो मैथ है ये 35 नंबर का है पूछेगा। उसके बाद हिंदी जो पूछेंगे वो 25 के और इंग्लिश पूछेंगे 15 नंबर के। तो टोटल 85 नंबर के पूछेंगे और 15 नंबर इंटरव्यू रहेंगे। तो 85 नंबर में से जो हिंदी जो पूछेंगे तो उसी का हम प्रैक्टिस सेट यानी मॉक सेट लेके आए हैं, मॉक टेस्ट हिंदी का, है ना। तो आज उसका पहला सेट है। हम मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का सेट बाय सेट करा देंगे आप लोग को। आप लोग मतलब ध्यान से, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मतलब रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे प्यून से रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक से, मतलब हुआ इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, हिंदी हुआ, है ना, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आप लोग ध्यान से सिर्फ देखते चलिएगा। आज का टॉपिक जो आज पहला सेट लेके आए हिंदी का, उसको चलिए शुरू करते हैं। इसको हटा देते हैं हम पहले। तो हिंदी का आज का पहला सेट है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन में दिया है रचयिता, देखिए आहार, अनुग्रहित, प्रकाश। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन मतलब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध नहीं, शुद्ध होना चाहिए। तो देखिए, तो पहले इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रचयिता। रचयिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आहार, आहार ऐसे होता, आहार ऐसे होता, ओ में आकर, हो में आकर, आहार ऐसे होता है। अनुग्रहित दिखे कैसे होता, अनुगृहित ऐसे होता, करेक्ट है ना। उसका प्रकाश ऐसे नहीं होता, प्रकाश तो सबको पता होगा, ऐसे होता है। तो सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द केवल रचयिता था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दानव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ना। क्वेश्चन है कि दानव जो है उसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ऑप्शन में दिया देव, सूर, दैवत, दैत्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दैत्य। दानव का पर्यायवाची शब्द दैत्य है। देव तो उसका उल्टा शब्द हो गया, मतलब दानव क्या, दानव का उल्टा शब्द देव हो गया, लेकिन पर्यायवाची कह रहा था तो दैत्य हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। सूर, देवत, सूर्य देव हुआ, ये सब देवता का है, लेकिन ये दैत्य दानव का है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है। इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा सही, कि एक पंथ दो काज। ऑप्शन में दे रखा है एक काम से एक हानि, एक प्रयास में सिर्फ एक ही काम, एक कार्य करते समय दूसरा कार्य का भी हो जाना, एक काम से तीसरा लाभ। तो ये 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको बताना है कि एक पंथ दो काज का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। जिस तरह देखिए, मतलब हम कहीं मान लिए चले गए, मतलब मान के चलिए हम फेस्टिवल में गांव चले गए, हम शहर में रहते गांव चले गए, फेस्टिवल भी कर लिए, साथ में मम्मी पापा अपना फैमिली से भी मिल लिए, एक काम करने गए दूसरा काम भी हो गया। यही है एक पंथ दो काज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक कार्य करते समय दूसरा कार्य का भी हो जाना, एक पंथ दो काज का सही मुहावरे का अर्थ है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। सोना वो वाला सोना जो हम लोग रात में सोते नहीं, वो नहीं, जो पहनते हैं वो वाला सोना का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन में दिया ललित, राकेश, जातरूप, पत्रग। तो देखिए, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जातरूप। सोना का कनक भी होता है, कंचन भी होता है, जातरूप भी होता है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो है उसे भी एक बार आप लोग देख लीजिए, है ना। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ललित। ललित किसका है ना, ये भी पूछता है। ललित एक तरफ देखिए ना, ललित हुआ, सुंदर हुआ, उसके बाद मनोहर ले लीजिए, ये सभी इसी का पर्यायवाची शब्द। राकेश पता है किसका है, चांद का है। राकेश पर्यायवाची शब्द चांद का है। वैसे भी मेरा नाम भी राकेश ही है, तो राकेश चांद का पर्यायवाची शब्द है। सोना का हो गया जातरूप, सोना का जातरूप हो गया। और उसके बाद कनक हो गया, इसी का स्वर्ण होता है पर्यायवाची शब्द, स्वर्ण भी होता है। उसके बाद कंचन भी होता है सोना का, है ना, याद है, इसे रखिएगा। अब पत्र का मतलब हुई वही, नाग हुआ, फनी हुआ, विषधर हुआ, ये सभी पत्र का पर्यायवाची शब्द है। ये सभी को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्य के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। यानी कि अनुचित, उचित बात नहीं है, अनुचित बात है, उसके लिए आग्रह करना, उनके लिए एक प्रयुक्त शब्द चुनिए जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है। ऑप्शन में दिया अज्ञेय, अकथित, दुराचार, दुराग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि दुराग्रह। अनुचित जो उचित नहीं है, अनुचित बात के लिए आग्रह, उसके लिए एक शब्द है दुराग्रह। आप इसे याद रखिएगा। जो ऑप्शन में देख लीजिए उसे भी देख लीजिए, है ना। ऑप्शन में दिया अज्ञेय, अज्ञेय मतलब जो गाए जाने योग्य ना हो उसे अज्ञेय कहे जाते हैं। जो हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग समझिएगा सिर्फ। जो गाए जाने योग्य ना हो उसे अज्ञेय कहेंगे। अकथित, अकथित मतलब जो कहा ना गया हो, जो कहा न गया हो उसे अकथित कहेंगे। और दुराचार मतलब क्या, जो आचार उचित ना हो, मतलब जो आचार उचित ना हो, जो आचार उचित ना हो उसे दुराचार कहेंगे। तो इसलिए अनुचित बात के लिए आग्रह, इसका आंसर हो जाएगा दुराग्रह, है ना। ये सभी को याद रखिए। अज्ञेय यानी जो मतलब क्या हुआ, गाए जाने के योग्य ना हो, अज्ञेय। जो कहा ना मतलब जो कहा ना गया हो, अकथित। जो आचार उचित ना हो उसे दुराचार कहेंगे। ये चारों को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, खासकर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें बता रहा है कि शुद्ध कौन है, ये चार में से सब। ये भी रमणीय है, ये भी रमणीय, ये भी रमणीय, ये रमणीय। रमणीय शुद्ध वाला रमणीय कौन सा है, देखिए शुद्ध रमणीय ये होता है, शुद्ध रमणीय। तो इसे किस ऑप्शन में, बी में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मुख का विलोम यानी उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड बताना है आपको मुख का, है ना। मुख मतलब पहले सुनिए क्या होता है। मुख का अर्थ देखिए, मुख का अर्थ होता है एक तरह गूंगा। मुख का अर्थ क्या होता है, गूंगा। गूंगा जो होगा तो कम बोलेगा ना, हाँ। गूंगा जो होता है नहीं के बराबर बोलता है, कम बोलता है। तो उसी का अपोजिट आपको पता करना है। वो अधीर होगा, बहरा ये तो होगा नहीं। सुख ये भी नहीं होगा, अधीर ये भी नहीं होगा। आंसर, इसका आंसर ऑप्शन डी जो वाचाल, जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहेंगे। तो गूंगा का उल्टा वही होगा जो जितना बोलने वाला। तो याद रखिए मुख का उल्टा वाचाल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राजा शब्द का विलोम क्या होगा, नहीं राजा का अपोजिट बताना है। ये तो सबको पता होगा, रंक होगा। कि राजा का रंक होगा, निर्धन होगा नहीं, गरीब होगा नहीं, फकीर नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजा का अपोजिट रंक। लेकिन राजा का अगर लिंग पूछेगा तो रानी है, राजा का रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है बहुत तंग करना, बेइज्जती होना, बहुत परेशान करना, गहरा मित्र होना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेइज्जती होना। नाक ने नाक का अगर हुई पुस्तक नाक का बाल होना तो बहुत प्यारा होना, है ना। नाक कटना यानी बेइज्जती होना, नाक कटा दिया मेरा यानी बेइज्जती करा दिया। तो नाक कटना बेइज्जती होना, आप इसे याद रखिएगा। हर एक टॉपिक से हम एक नए क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आप बताना जो कौन सा वाक्य शुद्ध है। सेंटेंस, राम ने भोजन किया, ये शुद्ध है। राम नई भोजन किया, नहीं नई न्यू। राम ने भोजन किया, भोजन नहीं भूजन है, देखिए अच्छा से। राम ने भोजन किया, ये तो वो इन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राम ने भोजन किया, ये शुद्ध वाक्य है। तो फ्रेंड्स ये था हिंदी का पहला मॉक टेस्ट जो हम आपको बता दिए, है ना। बहुत ही अच्छी तरह से आई हो। वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।